शिवान से आपका क्या रिश्ता है? मॉम, कुछ तो मुझसे छिपा रही हो। स्मिता सवेरी, अभी तुम्हारी जिंदगी में दर्द की शुरुआत हुई है। अब वो दर्द अफसोस में बदलेगा। उसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया मॉम। मैं कसम खाता हूँ कि उसने मुझसे जो कुछ भी मेरा छीना है ना, मैं वापस ले आऊंगा। एक ऐसा मोड जहां प्यार, धोखा और बदला सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कुमकुम भाग्य की कहानी में आगे क्या धमाका होने वाला है। प्रार्थना ने आखिरकार एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसने रौनक की रौनक भरी जिंदगी को छोड़कर शिवांश का हाथ थाम लिया है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत होती है स्मिता और पायल की एक खतरनाक साजिश से। दोनों मिलकर ये योजना बनाती हैं कि प्रार्थना की शादी भाव्य से करवा दी जाए। वो चाहती हैं कि प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद हो जाए। भाव्य एक ऐसा इंसान है जो किसी की जिंदगी को नर्क बना सकता है, और अगर वह प्रार्थना की जिंदगी में आता तो यकीनन प्रार्थना का जीवन तबाह हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त साथ देता है तो साजिशें भी नाकाम हो जाती हैं। इसी साजिश को नाकाम करने के लिए शिवांश उठाता है एक बड़ा कदम। वह सहरे की आड़ में खुद शादी कर लेता है प्रार्थना से। वो नहीं चाहता कि प्रार्थना की जिंदगी किसी गलत इंसान के हाथों में चली जाए। उसने यह शादी सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए की है। वह चाहता है कि स्मिता, रौनक और पूरे परिवार को उनकी गलतियों की सजा मिले। शादी के बाद जब रौनक को ये सच्चाई पता चलती है, तो वह आगबूला हो जाता है। वो शिवांश पर हमला करता है, लेकिन शिवांश भी अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वह रौनक को चेतावनी देता है, अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो बुरा अंजाम होगा। प्रार्थना अब मेरी पत्नी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर रौनक गुस्से से तमतमा जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अब यहाँ एक और मोड़ आता है। प्रार्थना की नकली माँ, जो हमेशा झूठी इज्जत और दिखावे के पीछे भागती है, वो प्रार्थना से कहती है कि उसे अब शिवांश के साथ ही जाना होगा। वो उसे समझाने की बजाय मजबूर करती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। इन सब वजहों से उसे अब यही रास्ता अपनाना होगा। लेकिन प्रार्थना अब चुप है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी किससे हुई, रौनक से, भाव्य से या शिवांश से। वो अब खुद को हालात के हवाले कर चुकी है। प्रार्थना बिना कुछ कहे शिवांश का हाथ थाम लेती है और उसके साथ चली जाती है। रौनक टूट चुका है। वह कहता है, प्रार्थना मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता।